8वीं क्लास। आप जानते हैं कि आज 21 अक्टूबर सन 2021 है। हमारे पास तीसरा लेसन है, तीसरा पाठ, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। पास्ट का मतलब भूतकाल और ग्लिम्पसेस का मतलब है झलकियाँ, भूतकाल की झलकियाँ, या हम कह सकते हैं अतीत की झलकियाँ। भारत देश बहुत बड़ा देश। इस भारत देश में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने शासन किया, भारतीयों को गुलाम बनाया, भारतीयों पर अत्याचार किए और फिर भारतीयों ने उनसे आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, कई लाखों भारतीय शहीद हुए, वो सारा विवरण हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अतीत की झलकियाँ जो हमें बताएगा कि भूतकाल में यानी कि अतीत में हमारे जो इस देश के लोग थे उन्होंने कितने जुल्म सहे और देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जो आज़ादी हमें आज मिली और आज हम स्वतंत्र होकर जैसा चाहें वैसे रह सकते हैं। आई स्टार्ट दिस लेसन। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस of the history of our country from 1757 to 1887। यहाँ 1757 से 1857 के बीच हमारे देश के इतिहास की चित्रात्मक झलकियाँ दी गई हैं। मतलब झलकियाँ जो दी गई हैं एक तरह से चित्रों के अनुसार दी गई हैं। 1757 से 1857, देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर 1757 से 1857 तक की दी गई हैं। आगे फिर धीरे धीरे इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स का मतलब है बुलबुले, बोलने के, मतलब जिस तरह से कोई किसी को बोलता दिखाया जाएगा तो ऐसे बुलबुला सा आगे चित्र के द्वारा बना दिया जाता है, या जिस पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसे बबल्स बोला गया है। दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें, एंड स्पीच बबल्स, बोलने के जो बुलबुले से हैं, विल हेल्प, ये सहायता करेंगे, क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने में स्पष्ट रूप से, of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। ये तस्वीरें व विभिन्न लोगों के विचार तत्कालीन स्थितियों को समझकर स्पष्ट करने में सहायता करेंगे, जिनके नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं घटित हुई। उन नेताओं के बारे में ये आपको बताएंगे। जब 1857 का जो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का, उसमें भारत ने क्या क्या किया। देखिए, 1757 से लेकर 1857 हमारा देश करीब करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। 1757 के आसपास अंग्रेज़ भारत आए, भारत को उन्होंने गुलाम बनाया। 100 साल जब गुलाम बने रहे भारतीय, तो 1857 में पहली क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हम कई बार पढ़ते भी हैं किताबों में, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, मंगल पांडे हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे जो शहीद हुए थे जिन्होंने युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ। पहली विद्रोह, पहली क्रांति 1857 में हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको कुचल दिया था, मतलब हम हार गए थे। वो पहली क्रांति थी, हम हार गए, अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में
महात्मा गांधी जी आए और हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंततः 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। लेसन बहुत लंबा है, पढ़ने में आपको 3-4 भागों में पढ़ाया जाएगा। आज पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकंड, फिर पार्ट थर्ड, धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। समझना है ताकि हमें इससे हमारे देश के बारे में हमें पता चलेगा। तो पहला है द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। क्या मतलब होता है? शहीद। मार्टियर्स। तो बात मार्टियर्स की है, शहीदों की है। अच्छा तो बच्चों एक बार आप बैठे रहना, सीधे जिस तरह से बैठे उस तरह से बैठे रहना प्लीज। नहीं वो नहीं हो पाएगा, इसमें समस्या है। कोई बात नहीं, इट इज ओके। मैं इट्स ओके। ऑल देखिए, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक फंक्शन हुआ। फंक्शन मतलब समारोह, जैसे आपको शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, तो ये एक राजनीतिक फंक्शन था। आपको दिख गया ना मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर एक फंक्शन में, एक समारोह में। ये जो फोटो में आप देखेंगे चित्र में, यह एक औरत है और उसने एक कागज पकड़ रखा है हाथ में। ये कौन है और क्या कह रही है, सुनो। ओ माय कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगों। सुनिए, ओ माय कंट्रीमैन यानी कि ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आंख में भर लो पानी। लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आंख में भर लो पानी। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आज आपने जीके का क्वेश्चन भी लिखा है कि सबसे जो अधिक गीत गाए हैं पूरे विश्व में, वो लता मंगेशकर ने गाए हैं। मैं बच्चों आपको इसी गाने से जुड़ी और बात बता दूं। जब 1962 में, सन 1962 में जब यहाँ से अंग्रेज चले गए थे, उसके बाद चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। काफ़ी लड़ाई हुई। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस लड़ाई में काफ़ी अपने जो सैनिक है वो शहीद हो गए थे। उसके कुछ दिनों बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो दिल्ली में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जो लता मंगेशकर, जो अभी नए नए गाने गाती थी, तब बहुत पुरानी बात हो गई, तो लता मंगेशकर ने यह गाना गाया था उनकी याद में, जो सन 1962 में भारत के सैनिक शहीद हुए थे चीन से लड़ते लड़ते। उन्होंने यह गाना गाया था कि यह मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। उनकी याद करो कुर्बानी। इतना दर्दीला, इतना दर्द भरा गाना उन्होंने तब गाया था। कहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कई वहाँ जो लोग बैठे थे ज़्यादातर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो देखिए, ये वहाँ के फंक्शन की बात है। अब आगे आप देखें सेकंड पार्ट, द कंपनी कॉन्क्वेट्स 1757 to 1849। कंपनी का आधिपत्य 1757 से 1849। विद्यार्थियों, अंग्रेज क्या है, पहले कंपनी के रूप में आए थे। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
पढ़ लो सर जी पढ़ ले सामाजिक विज्ञान। और वो कंपनी 1757 से जब आई, धीरे धीरे उसने जो हमारे राजा थे उनसे कई अधिकार प्राप्त कर लिए और कब्जा उसने भारत पर पूरा कर लिया। बाद में फिर जो अंग्रेजों की सरकार थी, कंपनी से फिर उन्होंने इस देश को ले लिया। तो ये पहले इसमें वो जो चित्र आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। विद इट्स सुपीरियर, देखिए मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वो नक्शे के ऊपर लिखा हुआ है। विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century India 1765 इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी। यह भारत का वो नक्शा बताया गया है और इस नक्शे में बताया गया है कि किस तरह से भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गया अपने श्रेष्ठतम शस्त्रों से, क्योंकि उस कंपनी के पास हथियार थे बहुत श्रेष्ठ, तोहफे, बंदूकें। भारतीयों के पास नहीं थे, भारतीयों के पास तो भाले और तलवारें थी। अपने श्रेष्ठतम